इस बार का बजट अलग और अनूठा बनाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। सीनवी से आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से नए नए आइडियाज देने को कहा है। क्या है पूरी खबर जानने के चलते हैं लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए तो इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है, क्या अनूठा और अनोखा बजट पेश हो सकता है, बताइए। दरअसल इस बार का जो बजट है वो मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी फुल बजट होगा। तो सरकार चुनाव में जिन ऐलानों के जमीन पर उतरने का दावा कर सकेगी उन ऐलानों को करने का ये आखिरी मौका होगा। यही वजह है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि इस बार का बजट बिल्कुल अनूठा हो और बाकी बजट से अलग हो और इस बजट के तहत कुछ ऐसे ऐलान किए जाएं जो अब तक ना किए गए हों। यही वजह है कि सूत्रों ने मुझे बताया कि वित्त मंत्रालय की जब अलग अलग मंत्रालयों के साथ बातचीत हुई, चाहे उद्योग मंत्रालय हो, वाणिज्य मंत्रालय हो, भारी उद्योग मंत्रालय हो या फिर नीति आयोग हो, तो सबसे यही कहा गया है कुछ ऐसे नए नए आइडियाज़ लेकर के आइए जिसको बजट में शामिल किया जा सके, जिस पर अब तक चर्चा ना हुई हो। ऐसे नए आइडियाज़ जो आए इसमें 3-4 मुद्दों पर खास फोकस किए जाएं। एक कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, रोजगार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदा होंगे। दूसरा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज़्यादा कैसे बढ़ावा दिया जाए। हालांकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का सरकार ऐलान कर चुकी है, लेकिन सरकार चाहते है कि और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इस पर भी जोर होगा। विदेशी निवेश कैसे बढ़ाया जाए, लगभग स्थिर सा हो गया है, तो उस पर भी जोर रहने वाला है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। तो इन सारे मुद्दों के आसपास नए नए आइडियाज़, नए नए स्कीम को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं और हर मंत्रालय इस नए आइडियाज़, नए स्कीम को बनाने में जुट गया है और इन सुझावों के आने के बाद वित्त मंत्रालय तय करेगा कि बजट में आखिर किसे स्थान दिया जाए। लेकिन अब तक के संकेत यही कह रहे हैं कि इस बार का बजट शायद कुछ आपको नया ऐलान दिखाए। ठीक है, तो राजनीतिक तौर पर यह बजट अहम हो सकता है। इसको अनोखे रूप में पेश करने की तैयारी में वित्त मंत्रालय और इसी को लेकर ये अपडेट्स लक्ष्मण देते हुए। शुक्रिया लक्ष्मण आपका। और आगे बढ़ेंगे, खबर आपको बताते हैं। अब हर टीवी चैनल को आधे घंटे रोजाना जनहित के कार्यक्रम दिखाने होंगे। साथ ही चैनल्स के ट्रांसफर, टेक ओवर की शर्तें भी आसान की गई हैं। ये सब हुआ है चैनल की अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग की नई गाइडलाइंस के तहत। डिटेल्स अगेन लक्ष्मण के पास ही हैं, उन्हीं से ले लेते हैं। तो लक्ष्मण बताइए, क्या क्या बातें हैं नई ब्रॉडकास्टिंग गाइडलाइंस में? ये जो चैनल की गाइडलाइन जारी की गई है, इस गाइडलाइन का अनुपालन न्यूज़ चैनल और नॉन न्यूज़ चैनल, यानी फिर जो न्यूज़ चैनल नहीं है, दूसरे चैनल हैं, एंटरटेनमेंट चैनल हैं, दूसरे चैनल हैं, उनको भी करना होगा। और इस गाइडलाइन की सबसे खास बात यह है कि सभी चैनलों को अपने 24 घंटे की प्रोग्रामिंग में कम से कम आधे घंटे राष्ट्रहित और जनहित के कार्यक्रम दिखाने होंगे। राष्ट्रहित जनहित के कार्यक्रम ना सिर्फ न्यूज़ चैनल को दिखाने होंगे, बल्कि एंटरटेनमेंट चैनल है उनको भी दिखाने होंगे या फिर दूसरे चैनल हैं उनको भी दिखाने होंगे। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रहित और जनहित के विषय क्या होंगे। इस पूरी गाइडलाइन में 8 अलग अलग विषयों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कृषि, शिक्षा जैसे विषय हैं, जिसके ऊपर अगर आप कार्यक्रम चलाते हैं तो उसको जनहित का कार्यक्रम कहा जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इस गाइडलाइन में वो ये है कि चैनल के ट्रांसफ़र, एक मालिक से दूसरे मालिक में या प्रमोटर से दूसरे प्रमोटर में, टेक ओवर, इन सब की शर्तों को काफ़ी ज़्यादा आसान किया गया है और वो सारी शर्तें अब चैनल पर भी लागू होंगी जो कंपनी के ट्रांसफ़र, कंपनी के टेक ओवर पर लागू होती हैं। अब तक ऐसा नहीं होता था। तीसरी चीज़ कि जो रिन्यूअल है, वो न्यूज़ एजेंसी का रिन्यूअल पहले 1 साल के लिए होता था, हर 1 साल पर कराना पड़ता था, अब 5 साल के लिए करा सकेंगे। चैनल के लिए नेटवर्क की सीमा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और ये सिर्फ नए लाइसेंस धारकों के लिए नहीं होगा, बल्कि मौजूदा लाइसेंस धारक जब रिन्यूअल के लिए आएंगे तो उनको भी नए नेटवर्क की सीमा की शर्तों का पालन करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि गलत तरीके से चैनल की अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग को रोकने के लिए सरकार ने ये तय किया है कि सी बैंड के अलावा जितने भी बैंड हैं उन सब के बैंड पे जो चैनल होंगे उनका इंक्रिप्शन किया जाएगा, यानी चैनल में क्या कंटेंट जा रहा है ये साफ तौर से देखा जा सकेगा। इतना ही नहीं, जो चैनल के लिए अलग अलग शर्तें थी जहां पे कारोबार करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा था, उन शर्तों को भी आसान करने की कोशिश इस गाइडलाइन में की गई है। तो सरकार का कहना है कि इस नई गाइडलाइन के बाद चैनल की दुनिया में, चैनल के कारोबार में काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, चलिए, तो ये कुछ शर्तों में बदलाव किया गया है जिसकी डिटेल्स आपको अभी लक्ष्मण में बताई। चलिए, अमेरिका में एक रिसर्च के मुताबिक लगातार गैजेट्स चलाने की वजह से इंसान की बॉडी का ढांचा बदल रहा है। इसके चलते भविष्य में पैदा होने वालों की उंगलियां, कोहनी और पीठ हमसे अलग होगी।
क्या है ये पूरा माजरा, ये पूरी बात समझने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।